हेलो ऑल, मेरा नाम सपन कोटक है और मेरी कंपनी का नाम कोटक एंटरप्राइज है। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सर्विसेज के फील्ड में काम करते हैं। आज देखेंगे कि कैसे हम आईसी सर्टिफिकेट, आईसी कोड जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो एक पूरा ऑनलाइन प्रोसेस ही है। और आईसी कोड जो कि एक मेन कोड है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। और उसके आगे देखेंगे कि आईसी सर्टिफिकेट है वो कैसे इश्यू होता है। तो ये पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको उसके लिए कोई भी ऑफिस पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही पूरा सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। तो हम लोग डीजीएफटी की वेबसाइट से आईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें पहले एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्लाई फॉर आईसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर पूरा जो हमारी डिटेल है वो डालनी पड़ेगी, जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ। ईमेल आईडी आप वही डालिए जिसमें से आप लोग जो आईडी पासवर्ड है वो देख सकते हो। ईमेल आईडी जो है यूनिक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि पुराना कोई यूज़ किया हो ईमेल आईडी होना चाहिए। स्टेट, सिटी, और अभी जो यहाँ पे हमें आईडी पासवर्ड मिला है जो हमारी ईमेल आईडी पे, वो डालने के बाद हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जिसमें हमें लॉगिन करना है। फिर वहाँ पे हमें एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड हिंट के हिसाब से होना चाहिए, जो यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है उस हिसाब से हमारा पासवर्ड, नया पासवर्ड जो है होना चाहिए। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी डीजीएफटी की वेबसाइट में। फिर अप्लाई फॉर आईसी, और अभी तक हमने एक भी एप्लीकेशन इसमें नहीं की है, तो स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे हमारी कंपनी का डिटेल है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है, वो सब कुछ डिटेल फिल करनी होगी। पान कार्ड नंबर, पान कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है वही यहाँ पे डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ। और अगर आपका पान कार्ड के ऊपर नाम है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपका जो पान कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है आपको वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे पान कार्ड की डिटेल सब डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पान कार्ड है वो वैलिडेट हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे मर्चेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, वो जो आपके हिसाब से वो डालना होगा। अगर आपका ऑफिस या फिर आपका कोई यूनिट है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है तो फिर यहाँ पे आप यस कर दो, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे जीएसटी आपका जो है वो डालना होगा। जीएसटी डालने के बाद आपको यहाँ पे फर्म का मोबाइल नंबर, बेसिकली इसमें आपको जो भी ओटीपी वगैरह है वो इसमें आएगा, तो यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर।
सेम चीज़ ईमेल आईडी में भी होगी। फिर यहाँ पे आपको एक सेंड OTP करना है, तो आपको एक आपके जो नंबर है उसमें OTP आएगा, उसमें आपको वेरीफाई करना होगा यहाँ पे OTP डाल के। यहाँ पे हमारा OTP है वो वेरीफाई हो गया है अभी यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले सारी डिटेल फिलअप कर देंगे। यहाँ पे फॉर्म का एड्रेस जो है वो डालना होगा आपको। पिन कोड है, सिटी, स्टेट और सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ डालना होगा, तो उसमें जो ये चीज़ है पार्टनरशिप हो तो डीड होगी, रेंट एग्रीमेंट होगा, वो कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रेंट एग्रीमेंट है वो अपलोड किया हुआ है। हम सेम चीज़ रेंट एग्रीमेंट है वो सेम चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही चाहिए, या फिर GST भी यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारी यहाँ पे ब्रांच डिटेल रहेगी, GST नंबर, एड्रेस। यहाँ पे उसको हमें ऐड करना होगा। तो नीचे आप देख सकते हो कि हमारी ब्रांच की जो पूरी डिटेल हो यहाँ पे दिख गई। अगर इसमें कुछ भी आपको एडिट करना है या एरर दिखती है तो आपको उसमें जो है एडिट करना है, उसमें नया आपको कोई ब्रांच ऐड नहीं करनी, सिर्फ यहाँ से एडिट ही करना है आपको। ये देखो हमारा जो नाम है वो यहाँ से गलत हो गया है। फिर अपडेट करना है यहाँ पे, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट नाम, IFSC कोड और एक कैंसल चेक आपका हो या यहाँ पे अपलोड करना होगा सेम बैंक का। सेव एंड नेक्स्ट करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आधार कुछ भी है तो वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप इंपोर्ट किस चीज़ का करना चाहोगे वो सिलेक्ट करना होगा, सेम चीज़ एक्सपोर्ट में आएगी। फूड प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ में करना है। फिर एक्सपोर्ट में अगर आप गुड्स है तो गुड्स में कौन सी चीज़ आपको करनी है तो वो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर अदर्स में आप अगर कोई ऐसी चीज़ है जो है लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे डालनी है, अदरवाइज उसको निकाल देना है उसको। सेव एंड नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ पे लगभग जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है IEC के लिए। बस यहाँ पे आपको प्लेस डालना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ये सब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको अप्रूव करनी होगी। यहाँ से आप पूरा IEC जो आपने एप्लीकेशन किया है वो वेरीफाई कर सकते हो, नाम, नंबर वगैरह, स्पेलिंग है वो। सेम चीज़ आप यहाँ से भी उसको वेरीफाई कर सकते हो।
क्योंकि आगे जाके एक बार हमने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसकी जो है 500 फीस है, वो आपको आगे ऑनलाइन ही पे करना होगा। फिर यहाँ पे डिजिटली आपको साइन करना होगा, तो आपको आधार के साथ eKYC हो जाएगा, तो आपको आधार नंबर इसमें डालना होगा आगे। यहाँ पे आप एक आगे क्लिक करोगे तो आपका जो है आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो ये हो गया हमारा आधार नंबर, गेट OTP। तो आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर, उसमें एक OTP आएगा, वो यहाँ पे आपको डालना होगा डायरेक्टली। उसको सबमिट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो E-साइन हो जाएगा, सक्सेसफुली हो गया है। प्रोसीड टू पेमेंट। अभी एक दूसरा टैब खुल जाएगा जहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। पहले आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। और फिर उसकी जो पेमेंट लिंक है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, उसको कंटिन्यू कंफर्म कर देना है। फिर अब यहाँ पे कई सारे बैंक के ऑप्शन दिए हैं, वहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे जो भी बैंक का डिटेल का चार्जेस है वो दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। कंफर्म देन पे। अभी आपको आपकी जो भी डेबिट कार्ड की बैंक की डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। फिलअप होने के बाद प्रोसेस देन पे नाउ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो प्रोसेस है पेमेंट का वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ से आप वो एप्लीकेशन की पेमेंट डिटेल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमारी है पेमेंट रिसिप्ट है जो हमने पेमेंट किया हुआ है। और फिर थोड़े टाइम में आपको ईमेल आएगा जिसमें आपका जो IC सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा IC सर्टिफिकेट। और आप अगर ईमेल नहीं आता है तो आप थोड़े टाइम में आपकी प्रोफाइल में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका सर्टिफिकेट का। तो गाइज ये है पूरा IC के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका वीडियो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, कोटक एंटरप्राइज है वो इंटरनेशनल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सर्विसेज के फील्ड में काम करता है। तो आपको आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए किसी भी IT सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, IT सर्विसेज रिलेटेड लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ, तो आप प्लीज़ कोटक एंटरप्राइज को कांटेक्ट कर सकते हैं।